नमस्ते और हमारे इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, रामायण की कहानी तो हम सबने सुनी है, राइट? लेकिन आज हम जिस सोर्स को डिकोड कर रहे हैं ना, वो एक ऐसा सनसनीखेज दावा करता है जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। दावा ये है कि त्रेता युग का वो बेहद शक्तिशाली राजा सिर्फ मरा नहीं था, बल्कि उसका शरीर आज भी एक बहुत ही रहस्यमयी हालत में सुरक्षित रखा हुआ है। तो चलिए सीधा इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। मुख्य सवाल जो इस पूरे दावे के सेंटर में है वो ये है कि क्या सच में रावण का मम्मीकृत शरीर यानी उसकी मम्मी आज भी श्रीलंका के घने जंगलों में कहीं छिपी हुई है। मतलब सुनने में तो ये बिल्कुल किसी फैंटेसी फिल्म की स्टोरी लगता है ना? लेकिन कुछ रिसर्चर्स ने इसे एक रियल पॉसिबिलिटी की तरह पेश किया है। तो इस चर्चा को हम कुछ ऐसे आगे बढ़ाएंगे। पहले हम श्रीलंका की गुफा वाले दावे को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि प्राचीन धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं और ये नया ऑल्टरनेटिव इतिहास क्या कह रहा है। इसके बाद हम उस शक्तिशाली राजा की कुछ खासियतों पर बात करेंगे, श्रापों की दिलचस्प कहानियों को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे इन प्राचीन ग्रंथों को आज के दावों के साथ मिलाया जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, श्रीलंका की गुफा का वो चौंकाने वाला दावा जो इन रिसर्चर्स ने किया है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 8000। सोर्स के मुताबिक ये रहस्यमयी गुफा करीब 8000 फीट की चौंकाने वाली ऊंचाई पर मौजूद है और ये कोई आम जगह नहीं है, बल्कि श्रीलंका के रैगला के उन बेहद घने जंगलों के बीच है जहां खतरनाक जंगली जानवर भरे पड़े हैं। बेसिकली इतनी ऊंचाई और ये खूंखार जानवर मिलकर एक नेचुरल सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं ताकि कोई भी आसानी से वहां तक पहुंच ही ना सके। अब जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो है ये नंबर 18। दावों की माने तो उस गुफा के अंदर जिस ताबूत में वो शव रखा गया है ना, वो पूरे 18 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। आप इमेजिन कर सकते हैं? और ये जो विशाल साइज है ये बिल्कुल हमारी पौराणिक कथाओं में बताए गए रावण के उस भीमकाय और शक्तिशाली रूप के विवरण से मैच करता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई, कोई शव इतने हजारों सालों तक कैसे टिक सकता है? सोर्स का दावा है कि उस शव के ऊपर एक बहुत ही खास और प्राचीन ममिफिकेशन पेस्ट यानी एक लेप लगाया गया है। कहा जा रहा है कि इसी रहस्यमयी लेप की वजह से शरीर आज तक बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। पर यहाँ ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये दावा पूरी तरह से लोक कथाओं पर बेस्ड है। इसका कोई भी प्रमाणित पुरातात्विक साक्ष्य यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अभी तक मौजूद नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी प्राचीन ग्रंथ क्या कहते हैं और ये जो नया वैकल्पिक इतिहास यानी ऑल्टरनेट टाइमलाइन बताई जा रही है उसमें क्या फर्क है। इस टाइमलाइन को जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ट्रेडिशनली तो हम जानते हैं कि युद्ध के बाद भगवान राम ने रावण का शव विभीषण को सौंप दिया था, लेकिन ये नया दावा कहता है कि सत्ता संभालने की भारी जल्दबाजी में विभीषण अंतिम संस्कार करना ही भूल गए। सोचिए फिर क्या हुआ। कुछ दिनों बाद राक्षसी कबीले के लोग उस शव को चुपचाप उस गुफा में ले गए। उनका मानना था कि रावण फिर से जिंदा हो जाएगा। जब हफ्तों तक उसे पुनर्जीवित करने की सारी कोशिशें फेल हो गईं, तब जाकर उन्होंने उसका मम्मीकरण शुरू किया और दावा यह है कि आज हजारों साल बाद भी वो शव आधुनिक युग में फिर से जी उठने का इंतजार कर रहा है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये लोक कथाएं सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं है, बल्कि फ्यूचर की भी बात करती हैं। सोर्स में एक और गजब की भविष्यवाणी का जिक्र है। इसके अनुसार कलयुग के अंत में कली पुरुष द्वारा रावण को फिर से जिंदा किया जाएगा और तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्कि को कली पुरुष के साथ साथ रावण का भी सामना करना पड़ेगा। मतलब आप देख रहे हैं कि कैसे पुराने मिथकों को आगे बढ़ाकर एक बिल्कुल नई कहानी घड़ी जा रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ता है। उस राजा की उन खासियतों पर बात करते हैं जो उसे सिर्फ एक खलनायक नहीं बल्कि एक विद्वान और आविष्कारक भी बनाती हैं। ये खूबियां हमें दिखाती हैं कि वो कितना काबिल लेकिन साथ ही कितना अहंकारी शासक था। मतलब उसने सिर्फ ज्ञान ही नहीं बटोरा, बल्कि बहुत ही एडवांस्ड ऑब्जर्वेटरीज यानी वेधशालाएं बनाई। इतना ही नहीं, उसने अपनी खुद की लेबोरेटरी में एक दिव्य उड़ने वाला रथ तक बना डाला था। उसका घमंड इस लेवल पर था कि वो लिटरली धरती से स्वर्ग तक एक असली सीढ़ी बनाना चाहता था। अपनी तपस्या के दम पर उसने नवग्रहों को भी बंदी बना लिया था, जिन्हें बाद में हनुमान जी ने आजाद कराया। और हाँ, सोर्स में एक बड़ा ही सरप्राइजिंग फैक्ट दिया है कि शतरंज यानी चेस का खेल उसकी पहली पत्नी मंदोदरी ने इन्वेंट किया था। क्या आपको ये पता था? अब आते हैं चौथे हिस्से पर।
इतनी असीमित शक्तियां होने के बावजूद उसकी ताकत पर कुछ पौराणिक सीमाएं भी थीं, और ये सीमाएं तय की थीं कुछ बहुत ही भयंकर श्रापों ने। इनमें सबसे पहली और अहम कहानी है तपस्विनी वेदवती की। जब रावण ने उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की तो वेदवती ने खुद को अग्नि के हवाले कर दिया, लेकिन अपनी जान देने से पहले उन्होंने रावण को एक खौफनाक श्राप दिया, एक स्त्री ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। और लोक कथाओं का मानना है कि उसी वेदवती ने बाद में इस श्राप को पूरा करने के लिए सीता के रूप में जन्म लिया था। इसके बाद एक और बड़ा ही ड्रामेटिक वाकया हुआ। स्वर्गलोक में रावण ने अप्सरा रंभा के साथ भी ऐसा ही दुस्साहस किया। जब ये बात कुबेर के बेटे नल कुबेर तक पहुंची तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने रावण को ये श्राप दिया, अगर तुमने अब किसी भी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना छुआ तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो सोर्स ये बहुत ही क्लियरली समझाता है कि माता सीता को बंदी बनाकर रखने के बावजूद रावण ने कभी उन्हें छूने की हिम्मत क्यों नहीं की। ये श्राप ही वो असली वजह थी। और बस इन्हीं सब चीजों ने मिलकर उसके विनाश का पूरा रास्ता तैयार कर दिया। शुरुआत तब हुई जब उसकी पत्नी मंदोदरी ने उसे बार बार समझाया कि सीता को सम्मान के साथ वापस लौटा दो, लेकिन उसने एक न सुनी। उसका वो बेतहाशा अहंकार उस पर हावी हो गया था। उसे लगने लगा था कि कोई उसे हरा नहीं सकता, और इसी घमंड ने उसकी सोचने समझने की ताकत छीन ली। नतीजा, रामायण का वो ऐतिहासिक महायुद्ध जिसमें अंततः उसका सर्वनाश हो गया। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, आइए देखते हैं कि कैसे आज के समय में इन प्राचीन लोक कथाओं को कुछ कथित भौतिक साक्ष्यों यानी फिजिकल एविडेंस के साथ जोड़ा जा रहा है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे ये सोर्स अपनी कहानी को मजबूत बना रहे। जरा ध्यान से देखिए, एक तरफ हमारे ग्रंथ कहते हैं कि रावण युद्ध में मारा गया, वहीं दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि एक 18 फीट का ममीकृत शरीर आज भी वहां मौजूद है। ग्रंथ कहते हैं कि उसने सीता को बंदी बनाया था, और आज का ये दावा कहता है कि उस जगह के पास एक झरने की चट्टानों पर हनुमान जी के पैरों के विशाल निशान आज भी देखे जा सकते हैं। उसकी उन जादुई शक्तियों और वरदानों को अब उस रहस्यमयी ममीकरण लेप के रूप में जस्टिफाई किया जा रहा है। मतलब बिना किसी सॉलिड आर्कियोलॉजिकल प्रूफ के सिर्फ भूगोल और आस्था को मिलाकर एक नई कहानी गढ़ने का ये एक अद्भुत उदाहरण है। तो हम इस चर्चा को इस गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं, क्या ये जो आधुनिक भौगोलिक दावे किए जा रहे हैं ये सच में हमारे प्राचीन ग्रंथों को वैज्ञानिक रूप से सही साबित करते हैं, या फिर क्या ये सिर्फ हमारा इंसानी स्वभाव है जो हमारी आस्थाओं और पुरानी किंवदंतियों के लिए बस कोई फिजिकल प्रूफ ढूंढना चाहता है और इस कोशिश में एक बिल्कुल नया मिथक गढ़ रहा है। सबूतों और आस्था के बीच की ये लकीर वाकई बहुत दिलचस्प है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हाँ, अपने आसपास के इतिहास पर हमेशा ऐसे ही सवाल उठाते रहिए।